ब्रिज विहार रेजिडेंट फेसबुक पेज के सभी दर्शकों का इस दूसरे अंक में बहुत बहुत स्वागत है। पहले अंक में हमने चर्चा करी थी जो ब्रिज विहार ई ब्लॉक राधा कुंज में जो अतिक्रमण की जो अभी एक घटना सामने आई है उस पे। अब इस दूसरे भाग में हम ब्रिज विहार में हो रहे विकास कार्यों पे उनसे चर्चा करेंगे, चाहे वो नाले की समस्या हो या फिर सड़क की हो, अतिक्रमण से संबंधित हो, स्ट्रीट लाइट से हो। हम ये जानना चाहेंगे क्या कार्य हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर अपडेट्स हैं पार्षद जी से और समाज सेवी श्री अजय त्यागी से। पार्षद जी और अजय त्यागी जी, आपका फिर स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो आपके दर्शकों को नमस्कार। तो पार्षद जी, सबसे पहले तो ये बात तब घर घर में है, लोगों को एक आइडिया लग रहा है कि आप जो प्रयास कर रहे थे पिछले काफ़ी समय से, अब कुछ हम देख रहे हैं कि कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि नाले पे निरंतर अभी तक अधिकारियों के शायद इतने नोटिस में नहीं था, लेकिन अब डेली ऐसा देखने को काफ़ी स्तर पे आता है कि कोई ना कोई बड़ा अधिकारी, अभी रिसेंटली नगर आयुक्त जी जो महेंद्र सिंह तंवर जी हैं, नोडल अधिकारी जी हैं, वो भी आए थे और आपके साथ उनकी काफ़ी चर्चा हुई है लंबी। तो और वो आते रहते हैं, आपसे डिस्कशन चलता रहता है। तो अब लग रहा है कि कुछ ये मामला जो है ये कुछ नोटिस में आ रहा है प्रशासन की, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या स्टेटस चल रहा है। नाले का जहाँ तक मामला है, ये एक अभिशाप है हमारे क्षेत्र के लिए जी। मैं इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। मैंने इसके लिए पार्षद ना रहते हुए बहुत संघर्ष किया था और आज भी हम इसके लिए संघर्षरत हैं। इसके लिए नाला पुनर्संघर्ष समिति हमने कमेटी बनाई थी, उसमें अलकनंदा के लोग भी थे, हम लोग भी थे उसके अंदर, मैं उसका उपाध्यक्ष था, आज भी उपाध्यक्ष हूँ मैं उसका। पिछले काफ़ी समय से नाले की साफ सफाई हुई, फिर भी हम पीड़ित रहे, हमारे यहाँ पानी का भराव हुआ। मैं मानता हूँ इस बात को। एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हमारे इंडस्ट्रियल वाली पुलिया है जी, जिससे उस पुलिया के अंदर पानी नहीं निकल पाता और पानी बैक होकर ब्रिज विहार में वापसी हो जाता है। HIG एक ब्लॉक है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके अंदर क्या है कि लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये पुलिया बनने वाली थी जी। स्थापना निधि का पैसा था, नगर निगम में पैसा वो UPSID को, नगर निगम के पास कोई टीम नहीं जो पुल बना सके। पुल का निर्माण कार्य UPSID से दूसरे डिपार्टमेंट करेंगे। तो 1.5 लाख रुपए का 1.5 करोड़ रुपए का लगभग फंड नगर निगम ने स्थापना का UPSID को दे दिया था। उन्होंने डिजाइन करा, हम लोग भी बैठे, माननीय हमारे दूसरे पार्षद हैं, उन लोगों का भी प्रयास बहुत सराहनीय है। माहेश्वरी जी हैं, श्री भगवान अग्रवाल जी हैं, हम लोग सब मीटिंग में थे। UPSID की मीटिंग के साथ साथ इंडस्ट्री एरिया वालों की मीटिंग, जो वहाँ की एसोसिएशन है, उनका भी भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। तो ये तय हुआ उसके बाद कि 1.5 करोड़ की लागत से पुलिया बनेगी, उसमें फिर पिलर होंगे। पिलर में फिर वही समस्या आएगी कि कूड़ा रुकेगा। अच्छा, सही बात है। अब इसका क्या है कि ये चीज़ें बार बार नहीं बनती, हम लोग बहुत इस समस्या से ग्रसित हैं। तो ये हुआ कि और चाहे 6 महीने बाद बने, 4 महीने बाद, एक बार प्रॉपर तरीके से इसको बनाइए। अब ये तय हो पाया है कि लगभग 3.25 करोड़ की लागत से ये पूरा पुल बनेगा। अच्छा। उसका डिजाइन के लिए भेज दिया गया है। थोड़े से इशू अभी आ रहे हैं, वहाँ पर क्या है 3-4 डिपार्टमेंटों का इशू है। बिजली के 8 फीडर वहाँ से जा रहे हैं जी। टेलीफोन के हैं, नगर निगम की पानी की लाइनें हैं, उन सब के एस्टीमेट बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी वो एस्टीमेट जमा हो जाएंगे। एस्टीमेट जमा होने के बाद ही टेंडर होगा। और आप सब लोग शायद भाग्यशाली होंगे, हम भी भाग्यशाली होंगे कि हम इस साल के अंदर अंदर बारिश से पहले पहले इसको पुल को बनाने में कामयाब होंगे। अगर ये पुल हम बना पाते हैं तो नाले का जो फ्लो ब्रिज विहार की तरफ आता है वो नहीं आएगा। अच्छा। एक बात तो ये। दूसरा, नगर आयुक्त हमारे माननीय मेयर महोदय, माननीय हमारे विधायक सुनील शर्मा जी बहुत प्रयासरत हैं इस मुद्दे पर और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है पिछले 1.5 महीने नगर आयुक्त को आए हुए वो 4 बार नाले का दौरा करके जा चुके हैं। 4 बार वो दौरा कर चुके हैं। हाँ, तो ये सब वो कर रहे हैं। अब एक प्लान हमने उनको दिया है, अब वो टेक्निकल वो जाने, टेक्निकल इशू नगर आयुक्त साहब जाने, पूरी टेक्निकल टीम उनके साथ थी। अभी वो जे पॉइंट का दौरा भी कर गए पिछले हफ्ते। आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से भी आया होगा। तो वो दौरा करके बड़ी गंभीरता से इस विषय को वो लेकर चल रहे हैं। हमने उनको ये कहा कि भाई साहब, या तो आप हमारे ब्रिज विहार को इतना कर दो कि किसी 10 फुट या 12 फुट का 20 फुट का पाइप लेके नाले को वहाँ पर जे पॉइंट से इसको एक पाइप के थ्रू निकाल दो।
अच्छा। मेरा जो सुझाव था, बाकी टेक्निकल टीम जो डिस्कस करेगी, जो निर्णय वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एनजीटी है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा उसमें। तो मेरा सुझाव ये था कि हम एक अलग नाला, इसी नाले के ऊपर 8-10 फुट का नाला, जो भी पानी कैपेसिटी ले सके, वो नाला हम यहाँ से निकाल कर सीधा ब्रजवार कॉलोनी के पार कर दे, फिर ओपन ड्रेन में डाल दें इसको। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमने ये सुना है कि नाले को कवर करना ये भी एनजीटी के आदेशों के खिलाफ है। नाले को कवर आप नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक बात है, एनजीटी के आदेश हैं, लेकिन एनजीटी के आदेश वहाँ भी क्यों नहीं है? कंटेनर घेरा हुआ है। अच्छा, कंटेनर नाले को एंक्रोच किया हुआ ना। जी जी जी। और आगे भी नाला बीकानेर पे एंक्रोच है जी, सही बात है। वहाँ एनजीटी कहाँ चला जाता है? हाँ, ये भी बात सही है। हम एक कॉलोनी में जहाँ लाखों रुपए का नुकसान होता है हर साल, पैसे का भी छोड़ो, लोगों के शरीर खराब हो रहे हैं, बीमारियां लग रही हैं लोगों को, कैंसर जैसी बीमारी से लोग जूझ रहे हैं यहाँ पर। सही बात है। तो कम से कम ये तो हमारा अधिकार है भाई। और मनरेगा से भी ये कहते कि हमें तो निजात दो। सही बात। टेक्निकल आप जानो, सब कुछ आप जानो, हमें तो यहाँ ये परेशानी ना हो कि हमारे पानी ना भरे, 4 दिन परेशानी होती है। अब हम खाली नाले के लिए लड़ाई नहीं कर रहे, अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि हमारी जनता का अधिकार है कि हमें प्रदूषण से राहत दी जाए जी। हमें इस जो पानी भरता है उससे राहत दी जाए। अब हम उस अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और हमें मतलब कि उम्मीद है कि हमें जीत हमारी ही होगी, सभी का सहयोग रहेगा, सभी का आशीर्वाद रहेगा, इसमें जीत हमारी ही होगी। प्रदूषण का भी सैंपल आप लोग अखबारों में पढ़ा होगा, भी लगभग 10 दिन पहले सैंपल लिए गए, सैंपल भी लिए गए थे। हाँ, वो सैंपल है, वो प्रक्रिया चल रही है और सब ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी, नाले का कुछ ना कुछ जी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि खुशखबरी का मतलब कुछ है अभी पाइपलाइन? पूरी उम्मीद है और पूरी उम्मीद है, मेरा ये कमिटमेंट भी था लोगों से जी, नाले के लिए जी। मैं पूरी तरह प्रयासरत रहूँगा। अब सारी चीज़ छोड़ के मैं नाले पर ही लगूँगा, पूरा फोकस नाला होगा, क्योंकि डेवलपमेंट के काम यहाँ के लोगों के सहयोग से, माननीय मेयर महोदया का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे वार्ड के ऊपर रहा है, यहाँ की जनता पर रहा है, उन्होंने हमें भरपूर काम दिए। काम की वजह से विकास में हमारा क्षेत्र कहीं पीछे नहीं है। बहुत काम मेयर साहिबा ने हमें दिए हैं। लगभग एक पार्षद निधि 1 करोड़ रुपए की होती है 1 साल की जी। 5 साल की पार्षद निधि 5 करोड़ की बैठती है जी। और शायद हमारा 3 साल का कार्यकाल पूरा नहीं है, लगभग मैं 9 करोड़ 10 करोड़ के काम इस क्षेत्र में करा चुका हूँ। अच्छा। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपनी मेयर महोदया को, माननीय सुनील शर्मा जी को, जो भी हमने कहा उन्होंने माना। उनका प्यार आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे। ये तो हमारा इस कोरोना काल में 7-8 एक साल खराब हो गया। हाँ। अभी तक बहुत डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है। अच्छा। अभी जो हमारे फरवरी के वार्ड कोटे के काम थे, फरवरी में टेंडर, उनके काम अब शुरू हुए हैं। अच्छा। अभी जैसे मैं आपको गिनाना शुरू करूं, अब जो काम शुरू होने वाले हैं, कल ही हम लोगों ने MIG BL गेट के सामने एक सड़क का उद्घाटन किया। हाँ। वो रोड क्षतिग्रस्त थी, ठीक है। और कल उसके बाद कल राधा कुंज का मेन रोड उसका उद्घाटन हुआ है। अच्छा। आज एक C ब्लॉक जिसको होदी पार्क बोलते हैं, पीले वाले फ्लैटों में, हाँ जी। उस पार्क का रिपेयरिंग का और फुटपाथ का काम आज शुरू हुआ है। अच्छा। कल या परसों ही B ब्लॉक के अंदर चांद वेल्डिंग या पारासर जी की जहाँ पर दुकान है, उस एरिया की सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। साफ सफाई आज हो गई है। और इस वजह में स्थापना का लगभग 4 करोड़ रुपए, 3.5-4 करोड़ का काम मैं इस साल के अंदर लाया हूँ जी, जी। जिसमें आपको बता सकता हूँ मैं 1 करोड़ 28 लाख में हमारी सड़कें बनी है। दूसरा, लगभग जो मेन मार्केट D ब्लॉक के सामने नाले का काम चल रहा है, 38 लाख रुपए की लागत से वो काम है। एक काम हमने जब पार्षद बनते ही एक काम शुरू हुआ था सीवर का, आप लोग ध्यान, लगभग 1 करोड़ की लागत से वो काम था जी जी। जो सीवर लाइन पड़ी, सीवर लाइन पूरे क्षेत्र में बड़ी सीवर लाइन डाली गई थी। और इसके बाद 18 लाख रुपए की लागत से मेन रोड की लाइटें। आज आप मैं किसी वार्ड से कंपैरिजन नहीं करूँगी, खुशी होती है जब ब्रजवार में घुसते हैं तो अच्छा लगता है कि लाइटिंग देख के कि हम किसी अच्छी कॉलोनी में घुस रहे हैं। हाँ। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से सीवर का काम, जो नर्सरी में डैमेज है लाइन, उसका काम हम पास करा चुके हैं जी जी। उसको बहुत जल्दी शुरू करा जाएगा। और मैं क्षेत्र के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी काम बचा है, हाँ। निसंकोच मुझे बताएं। अब फिर कुछ फंड रिलीज होगा शायद, अभी तक स्थिति नहीं है, लेकिन मेयर महोदय अभी प्रयास कर रही हैं, शासन से कुछ फंड आए, क्षेत्र में काम हो। लगभग 60-70 लाख के जो वार्ड कोटे के काम हैं, ये अब चालू हैं, मतलब शुरू हो गए हैं। कुछ पार्क हैं उसके अंदर, कुछ सड़कें हैं,
अभी जैसे 1 करोड़ 28 लाख सड़कें, उसमें मैक्सिमम ब्रजवार की सड़कें, डी ब्लॉक कवर हो गया हमारा, बी ब्लॉक भी काफ़ी एरिया कवर हुआ है, डबल स्टोरी काफ़ी कवर हो गया। तो काफ़ी हद तक काम हम संतुष्ट हैं कि 80-90% काम हम करा चुके हैं। हमारा प्रयास ये रहेगा अपने कार्यकाल में जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी क्षतिग्रस्त सड़कें हैं या जिनकी हालत थोड़ी भी ख़राब है, उनको हम सभी का निर्माण करवा सकें। हाँ, समय लगता है, कोई चीज़ जल्दी हो रही है, कोई देर से हो रही है, क्योंकि सभी चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। एक बजट का इशू होता है हर चीज़ में। हम एक बजट के दायरे में ही काम कर सकते हैं। तो बहुत से हमारे भाई हैं या जो भी क्षेत्रवासी हैं, वो कहते हैं कि भाई उधर काम पहले हो गया, हमारा नहीं हुआ। थोड़ी संतुष्टि रखें, ज़रूर होगा जी। आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से लेके करनी पड़ेगी ना, कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। सारी सड़कें और जितने भी पार्क हैं या ग्रीन बेल्ट हैं हमारे क्षेत्र की, वो सारी हमने एक प्रोजेक्ट के तहत वो सब अपने कार्यकाल में हम पूरी करवा कर तैयार करके देंगे जनता को। ये हमारा मतलब कि एक प्रयास है। अभी आपने देखा होगा, पीछे कभी जाते होगे, नाले की दीवार, बहुत सुंदर दीवार अब लगती है। लगभग 19 लाख की लागत से उस दीवार का निर्माण हुआ था। वहाँ के रेजिडेंट्सों ने वहाँ पर उस पर टीन लगवाई है। वो उन लोगों ने अपने खर्चे से लगवाई है। उसमें हम लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, सभी का, हम लोगों ने भी उसमें सहयोग करा है। और उसी के पास जहाँ कभी भैंस बंधा करती थी, डेयरी हुआ करती थी, अब आप वहाँ जाकर देखें, बहुत सुंदर बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ के लोगों की, बहुत ग्रीन बेल्ट। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये हालत थी वहाँ पर पहले, आप ऊपर देख रहे होंगे, ये हालत थी वहाँ पर। आज उसकी स्थिति ये है। बहुत सुंदर, बड़े खुश हैं वहाँ के लोग। एक पार्क और है भी, उसको मैं दे चुका हूँ, सी ब्लॉक के अंदर ही, वहाँ भी भैंसें बंधा करती थी। उसको खाली करा दिया गया है। बहुत जल्दी उसका निर्माण कार्य किया जाएगा, एक सुंदर पार्क वहाँ बनाया जाएगा। और फिर भी देखिए, कमियां रह सकती हैं, संपूर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं होता। फिर भी अगर कहीं कमी है, मुझे कोई भी आदमी मेरे नंबर पर बेहिचक बताए। आज नहीं होगा, कल होगा, काम जरूर होगा। बार बार फेसबुक पे या कोई भी पोस्ट आती है, वहाँ पर नंबर देते हैं कि कोई समस्या है, हमें नंबर पे बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम व्यस्त रहने के कारण हाँ नहीं फेसबुक नहीं खोल पाते, कोई चीज़ पर नहीं देख पाते, या इतने सारे कमेंट आ जाते हैं, तो हो सकता है किसी का छूट जाए देखना। तो इस चीज़ को अन्यथा ना ले, आप हमें डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर किसी कारण हम फ़ोन नहीं उठा पाए, कहीं बिजी हैं, मीटिंग में हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, नहीं उठा पाए, तो ये हम वायदा करते हैं, हम बैक कॉल जरूर करते हैं समस्या पूछने के लिए। एक चीज़ जो पार्षद जी इस बार देखी गई है कि प्रॉब्लम होती है, अतिक्रमण होता है या इस जंग की कोई भी चीज़ होती है, तो बात यही होती है कि भाई तोड़ो अतिक्रमण को, तो विरोध होता है लोगों का और पब्लिक जो सेंटिमेंट है वो बदलता है। लेकिन इस बार जो अभी यहाँ पीछे जो हुई है, अभी एक जेसीबी मशीन से हमने वीडियो भी शेयर करी थी अपने दर्शकों के साथ, तो उस केस में ऐसा हुआ कि किसी ने विरोध नहीं करा और ऐसा भी सुनने में आया कि लोग समर्थन में थे कि तोड़ दो इसे। तो ये कैसे आपने ये किया? देखिए, ऐसा है, आप अगर समानता से काम करेंगे, लोग आपका साथ देंगे जी। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन क्या होता है कि नितिन जी मेरे जानने वाले, मैं इनका नहीं तोड़वा रहा, और पड़ोसी को तोड़वाऊंगा तो विरोध स्वाभाविक है जी। अभी आपने मार्केट के नाले का निर्माण देखा जी, किसी भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया, क्योंकि मैंने अपना भी तोड़वाया जी। अभी आप खंभों पर देखोगे, केबल की तार हुआ करती थी। हाँ जी। हमारा भी केबल का काम है। सबसे पहले हमने अपनी तार उतारी, उसके बाद उन लोगों को बोला भाई आप अपनी तार उतार लीजिए। तो अगर आप एक बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे, जनता आपका साथ देगी। जिस रास्ते पे आप चलोगे, दूसरों को आप सलाह दे रहे हो कि इस रास्ते पे चलो, आपको पहले खुद चल के दिखाना पड़ेगा, तभी जनता आपके साथ चलेगी। आप कहोगे नहीं जी मेरा तो सही है और बाकी आप लोग गलत हैं, तो ये मतलब जो भेदभाव है, तो इसमें जनता फिर साथ नहीं देती। मैं ही वहाँ पे प्रेजेंट थी जब यहाँ पे रोड भी बन रही थी, अतिक्रमण था बहुत ज़्यादा, नालियों की निकासी का पानी नहीं निकल रहा था, तो मैंने ही सभी को बुलाकर वहाँ के मैं ही प्रेजेंट थी, मैंने ही कन्विंस किया। मैं कि देखो शुरुआत स्टार्टिंग यहाँ से रुकावट है, सबका तोड़वाना मेरा मकसद नहीं है कि मैं आगे से लेकर पीछे तक तोड़वा दूँ, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर चलूँगी, जहाँ तक इसका निवारण होगा वहाँ तक मैं तोड़ती रहूँगी, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो सब लोग एग्री हुए कि मैडम अगर यही है कारण की रुकावट हमारे रैंप है या नाली है, तो हम आप बेझिझक तोड़वाइए। जैसे भी मतलब सबने जनता ने साथ दिया, सबने खड़े होकर खुद भी कि भाई यहाँ पे से तोड़ दो, हम हटा देंगे, गमले वमले जो उनके लगे हुए थे सब लोगों ने हटाए,
पूरा सहयोग किया, तुड़वाया और पानी की निकासी हो गई और उसका लोगों ने आराम से बनवाया भी। और कई लोगों ने इतना अच्छे से बनवाया कि वो सड़क के पानी की नाली में चला जाए, वो पाइप लगवाए हैं, वो बहुत अच्छा है। मैं सभी से आग्रह करूँगी कि अगर किसी की भी नाली पे अतिक्रमण है, सड़क का पानी नाली में जाने दें। आपके रैंप तोड़वाना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि सड़क पे पानी जमा ना हो, क्योंकि उससे सड़क टूटती है, जनता के ही पैसे से बनती है। बार बार एक ही चीज़ को पे पैसा लगाते रहो, वो पैसा नई जगह लगे तो विकास कार्य ज़्यादा दिखाई होगा, जनता के लिए होगा, पूरे क्षेत्र के लिए होगा। तो रोड को बचा के रखें पानी से। कहीं पानी का भराव है तो एक नाली जो ड्रेनेज बड़े उसमें नाले जा रहे हैं, वहाँ पे पाइप डलवा के उसमें निकाल करें। और किसी के छत का पानी बाहर आ रहा है सड़क पर, उसको रोकें। कपड़े धोने का किसी यहाँ पर, हाँ, कई लोगों ने जिनका पानी पाइप बाहर आ रहा था, मैंने उन लोगों को समझाया मैं कि आपकी मशीन लगी है, वॉशिंग मशीन लगी है, पानी बाहर आ रहा है, इसको सीवर में डलवा दीजिए जी। तो लोगों ने कहा कि मैडम कल नहीं तो परसों तक जरूर हो जाएगा। किसी ने भी विरोध नहीं किया, सबने सहयोग किया। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि बहुत मेरी जनता ने मेरा सहयोग किया और आगे ही इसी सहयोग के अभिलाषी हूँ। पार्षद जी और पार्षद पति श्री अजय त्यागी, आपने हमसे बात करी, हमें समय दिया और हमें अपडेट करा ब्रिज विहार से जो जुड़े मुख्य मुद्दे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।